Dear student of class 6th, now we are starting your first chapter of subject English. You are know your subject English. This is your front page of your book. Communicate in English means हम English के बारे में communicate करेंगे. Now move to our next slide or your chapter. Your first chapter is technology. You all know technology. यू नो ना टेक्नोलॉजी मीन्स क्या मतलब होता है टेक्नोलॉजी का. टेक्नोलॉजी मीन्स साइंस और नॉलेज पुट इनटू प्रैक्टिकल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और इन्वेंट यूजफुल टूल्स. मीन्स हमारी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी, उसको हम साइंस की सहायता से उसको सॉल्व करते हैं. जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इन आर प्रीवियस डेज, अपने जो पुराने ज़माने में क्या होता था, वी वॉश आवर क्लोथ्स विद आवर हैंड्स. हम अपने जो कपड़े हैं वो हाथों से साफ़ करते थे. लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजी नाउ इन दिस डेज वी यूज़ मशीन. हम मशीन का यूज़ करने हैं. और इन प्रीवियस डेज वी यूज़ कीपैड फ़ोन्स, कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते थे. नाउ यूज़ टच फ़ोन्स. सो दैट इज़ ड्यू टू द टेक्नोलॉजी. ये सब टेक्नोलॉजी की ही देन है. ये दी भी आपकी बुक में पिक्चर्स हैं, कैमरा है, ये एलईडी है, ये एलईडी कंप्यूटर है, ये सब वॉशिंग मशीन है. ये सब क्या है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी. नाउ मूव टू आवर चैप्टर. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट. मीन जो टैबलेट है वो कैसे अस्तित्व में आया, कैसे उसकी इन्वेंशंस हुई, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ व्हेन यू सी योर वीडियो ओपन योर बुक चैप्टर 1 एंड पुट योर फिंगर ऑन योर बुक. आपको बुक के ऊपर ही फिंगर रखनी है ताकि आपको पता चले कि टीचर कहाँ पे रीड कर रही है. और प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है वर्ड्स, जितने भी टिपिकल वर्ड्स होंगे अंडरलाइन दोज वर्ड्स. आई रिपीट, जो मैं रिपीट करूँगी वर्ड आपको अंडरलाइन करने के लिए, आपको उसको बुक पे ही अंडरलाइन करना है. सो रीडिंग स्टार्ट करें. स्टार्ट आवर रीडिंग. The need to record and organize information in written form is very old in humans. Means क्या है, जो लिखित रूप में written form, लिखित रूप में जो जानकारी है उसको रिकॉर्ड करने और व्यवस्थित करने की जो आवश्यकता है वो ह्यूमन की बहुत ही पुरानी है. मीन्स ह्यूमन्स को जो लिखित रूप में जो हम अपना डेटा सेव करके रखते हैं वो हमें बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हमें इतना नहीं पता ना कि कब जैसे ओरल हम क्या करते हैं कि ओरली हम 1 दिन 2 दिन याद रखेंगे, लेकिन तीसरे दिन हम वो बात भूल जाते हैं. लेकिन अगर वही चीज़ हमारे पास रिटन प्रोसेस में होगी कहीं ना कहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. सो रीड दिस टेक्स्ट टू फाइंड आउट रिटन इन्फॉर्मेशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर्स. कि हम इस टेक्स्ट को रीड करेंगे, ये जो चैप्टर है इसको रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रिटन फॉर्म है इन्फॉर्मेशन की वो कैसे अस्तित्व में आई. सो वन फाइन मॉर्निंग ए गवर्नमेंट अकाउंटेंट वॉज हार्ड एट वर्क. तो एक दिन क्या था, बहुत ही अच्छी सुबह थी. एक गवर्नमेंट अकाउंटेंट जो था बहुत ही मेहनत करता था. अ फार्मर हैड टू बी पेड. एक फार्मर किसान को भी क्या करना था, पेड करना था, भुगतान करना था उसका. The accountant took up his curved reed stem and made wedge-shaped marks on a 9 centimeter piece of moist clay. Here is moist clay. Moist clay होता है आपका गीली मिट्टी जिसके अंदर थोड़ी सी नमी होती है. तो उस अकाउंटेंट ने क्या किया है कि घुमावदार ईख लेके, स्टेम क्या होता है, तना होता है, उसको मीन्स जो मिट्टी का 9 सेंटीमीटर का टुकड़ा लिया, उसको गीली मिट्टी का टुकड़ा लिया. ही मेड ए स्टिक फिगर विद अ राशन बाउल फॉर द मैन. उसने इंसान के लिए क्या बनाया, राशन बाउल की सहायता से कील के आकार वाला एक क्या बनाया, फिगर बनाया. देन ही क्रीसेंट्स होते हैं आधा चंद्रमा, जैसे आधा मून होता है. फॉर द डेज, जो मैं अंडरलाइन वर्ड कर रही हूँ आपको बुक पे अंडरलाइन कर रहे हैं और मैं उनका मतलब उसका हिंदी मीनिंग भी आपको बता रही हूँ, तो इसलिए आपको उनका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए. फॉर द डेज एंड अ राइजिंग सन बिटवीन हिल्स टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे फाइनली एज द मैन वर पेड इन बर्ले. तो क्या हुआ कि
कि उसने टाइम ऑफ द डे के लिए क्या बनाया, डे राइजिंग सन, मतलब सन बनाया बिटवीन द हिल्स, जो हिल्स के बीच में से उदय हो रहा है फाइनली। तो उसने अंत में बरले होता है जैसे किस्तों में भुगतान करना, तो उसने सारा भुगतान किया। ही मेड अपराइट जार्स फॉर द पेमेंट, और उसने जार्स बनाए पेमेंट के लिए। देन बेक द पीस इन अ क्लेन फायर होता है ईंटों का भट्टा। तो जो 9 सेंटीमीटर का जो पीस था उसका, वो उसने क्या कर दिया, बेक्ड करने के लिए, मतलब पकने के लिए भट्टे में डाल दिया, जैसे आग जला के उसके अंदर डाल दिया। टू सेव इट एन ऑफिस मीनो, और उसको कहीं लिख के अपनी ऑफिस में लिख के रख लिया ताकि उसको रिकॉल कर सके, उसको याद कर सके। नाउ हियर 6,000 years later his handiwork was found at an excavation होता है खुदाई के दौरान। 6,000 साल के बाद उस हांडी को खुदाई के दौरान कहाँ मिला, इन इराक में मिला। दिस फ्रेगमेंट द क्ले टैबलेट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। रिटर्न कम्युनिकेशन मीन्स जो हम लिख के कोई भी चीज़ अपने पास सेव रखते हैं, जब बातचीत करते हैं लिख के, उसको कहते हैं हम रिटर्न कम्युनिकेशन। तो वो क्या था, संसार में अस्तित्व में आया। ये जो तरीका था क्ले का, ये बहुत ही पुराना तरीका था। इस तरीके से रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो अस्तित्व में आई। दैट नाउ मूव हियर, दैट लिटिल क्ले टैबलेट वाज एज नेसेसरी देन एज अ टैबलेट कंप्यूटर। उस टाइम पे ये जो टैबलेट थी वो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आईपैड और लैपटॉप आ गए हैं, क्योंकि अभी तो हम आईपैड और लैपटॉप यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट इज़ नाउ, अब क्या है कि हम लैपटॉप और ये सब यूज़ करते हैं। रिटर्न हैज़ कम फुल सर्कल फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट। जो रिटर्न का प्रोसेस है ये कहाँ, कैसे, टैबलेट से ही अस्तित्व में आया है। नाउ वी यूज़ डेटाबेस। नाउ हेयर टर्म इज़ डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस वो है कि जिसको हम, जैसे आप स्कूल में एडमिशन करवाते हो तो जितना भी आपका डेटा मीन्स आपका नेम, रोल नंबर, क्लास और आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपका क्या है, डेटा, ताकि इसके थ्रू आपकी पहचान होती है। तो ये सब हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन के थ्रू हम अपना जो डेटा है कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। तो अब के टाइम में तो कंप्यूटर में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। दे हैव रिप्लेस द एंशियंट अकाउंटेंट सिस्टम। एंशियंट मीन्स उसने जो कंप्यूटर ने जो डेटा रखने का जो तरीका था उसको बहुत ही रिप्लेस कर दिया है। मतलब अब कंप्यूटर के थ्रू ये सब प्रैक्टिकली होता है। इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी एंड इन्वेंशंस। ये बहुत ही एक्साइटिंग मीन्स रोमांचक जर्नी है ह्यूमन की इंक्वायरी करने के लिए और इन्वेंशंस खोज करने के लिए। Without written communication, the human word could not have exist. मीन्स लिखने के द्वारा अगर ये रिटर्न प्रोसेस नहीं होता तो ये ह्यूमन बीइंग जो था वो अस्तित्व में नहीं आ सकता था इस संसार में। क्योंकि अगर हम वर्बली हम कितनी देर तक याद रख सकते हैं कोई भी बात, तो कोई भी चीज़ हो, अगर रिटर्न प्रोसेस है हमारे पास, हम लिख के कोई भी, जैसे बुक्स में सब लिखा हुआ रहता है तो हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं उसको। अगर मैं वर्बली आपको समझा दूँ पूरा चैप्टर और आपके पास बुक नहीं हो तो आप 2 दिन तक याद रख सकोगे आप, तो 3rd डे फिर भूल जाओगे, तो फिर तो सारा ब्लैंक हो गया। इसीलिए रिटर्न प्रोसेस बहुत ही कंपल्सरी है। एप्टली, नाउ हेयर टर्म इज एप्टली होता है मतलब राइटली। एप्टली द वर्ड टैबलेट कम्स फ्रॉम द एंशियंट। ये जो वर्ड एप्टली है ये उपयुक्त है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम पुराने जो वर्ड है टैबलेट, हिब्रू एंड टैबहिल, हिब्रू और टैबहिल से ये आया है टैबलेट वर्ड। और द वर्ड लिंग्विस्टिक होता है जिसको बहुत सारी मतलब इसकी लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। आल्सो थिंक इट केम फ्रॉम द लैटिन, मतलब जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं वो लोग सोचते हैं कि ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड टैबुला से आया है, जिसका मतलब है बोर्ड और फ्लैट टेबल, मतलब एक स्लेट टाइप होता है बोर्ड, वो है। इट वॉज इन 1984 दैट वी गॉट, मतलब 1984 में क्या हुआ था, वी गॉट द टर्म टैबलेट कंप्यूटर्स फ्रॉम द एक्साइटिंग न्यू कूल टूल ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये जो नया टूल आया था वो 1984 में ही आया था इंसानों की बात करने के लिए।
सिंस देन टैबलेट्स हैव बिकम मेंस बेस्ट डिजिटल फ्रेंड, तब से लेके ये ह्यूमन का एक डिजिटल फ्रेंड है। नाउ टच स्क्रीन्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी पुट आवर थॉट्स डाउन ऑन डिवाइसेस। अब क्या है, ये जो है सब ये ट्रांसफॉर्म टच स्क्रीन में कन्वर्ट हो गया है। अपने जो विचार हैं हम इस पर पुट कर सकते हैं, अपने जस्ट सेंड कर सकते हैं। किड्स बोर्न अ फ्यू ईयर्स अगो प्रोबेबली हैव नेवर सीन ए मोबाइल फ़ोन विद द कीपैड। जो लोग किड्स जो पहले पैदा हुए हैं 1-2 साल, मान लीजिए 10 साल पहले भी, तो उन्होंने कीपैड वाले जो फ़ोन हैं वो नहीं देखे हैं, क्योंकि आप जो कीपैड है वो कहाँ चेंज हो गया है, किस में चेंज हो गया है, टच स्क्रीन में। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एट एन अनइमेजिनेबल होता है, हेयर इज अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पेस होता है गति, कंटिन्यू मीन्स जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कंटिन्यू उसी तरीके से वो टेक्नोलॉजी वो है वो ग्रो कर रही है। वी नाउ टेक इट फॉर ग्रांटेड, we now take it for granted that gadgets will become smaller and more powerful, and screens will become lighter, thinner and even flexible. So we know, हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे गैजेट्स, ऐसे यंत्र आ जाएंगे जो बहुत ही पावरफुल होंगे और जिसकी जो स्क्रीन है बहुत ही छोटी होगी, स्मॉल होगी और थिनर, फ्लेक्सिबल, पतली होगी और फ्लेक्सिबल होगी, ऐसे यंत्र आ जाएंगे। नाउ इमेजिन अ स्क्रीन द साइज ऑफ अ न्यूज़पेपर दैट यू एनरोल एंड रीड एज इट कॉन्स्टेंटली गेट्स अपडेटेड विद लेटेस्ट न्यूज़। मतलब अपने आप को इमेजिन करिए कि हम एक न्यूज़पेपर अपने साथ में लपेट के, मतलब एनरोल, जैसे न्यूज़पेपर, ये ऐसे गैजेट्स आ जाएंगे जैसे हमारे माइंड को आगे कंटिन्यू करने के लिए, न्यूज़ अपडेट करने के लिए हम एक यंत्र को लेके जा रहे हैं, जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर, कि हमने एक न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर सारी अपडेटेड न्यूज़ होती हैं, तो हम ये जो ऐसे गैजेट यूज़ कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन गैजेट्स वी नो आर यूजुअली कैरिड। हम जानते हैं कि बहुत सारे गैजेट्स हैं वो हम कैरी कर सकते हैं, जस्ट एज वी कैरी बुक्स, जैसे कि हमने बुक्स को क्या किया हुआ है, कैरी किया हुआ है। वही एक्साइटिंग इट विल बी जस्ट लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास अगर फ़ोन है तो हम सर्च कर सकते हैं इमीडिएटली, उसी टाइम हम सर्च कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें बुक उसी पर्टिकुलर टॉपिक की हमारे पास बुक उस एट ए टाइम नहीं है तो हम फिर अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सर्च नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बुक्स में सर्च करना बहुत ही टाइम होता है, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। सो यूजिंग दिस डिवाइसेस, ये जो डिवाइस हैं, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, तो इससे हम जल्दी से अपना जो भी डेटा है वो शेयर कर सकते हैं। हाउ एक्साइटिंग इट विल बी टू बेयर दैम, कितना एक्साइटमेंट कितना अच्छा लगेगा अगर हम इसको पहनेंगे, वेयर दैम। थिंक ऑफ स्मार्ट वॉचेस के बारे में सोचिए, स्मार्ट ग्लासेस एंड इवन स्मार्ट जैकेट्स के बारे में इमेजिन रीडिंग एंड राइटिंग एन ईमेल वाइल लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड टॉकिंग टू योर ग्लासेस। अभी जस्ट इमेजिन करिए कि आप अपनी ईमेल पढ़ रहे हो, सीधे आगे खड़े होके इमेजिन अपने ग्लासेस के साथ बातें करते हुए अपना जो ईमेल है वो रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो। नाउ हेयर वी कैन गो अ फर्दर, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन, जो साइंटिस्ट का दिमाग है वो बहुत ही गहरी खोज में लगा हुआ है। थ्रू ब्रेन स्कैन्स दे हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड डिफरेंट पैटर्न एसोसिएटेड विद डिफरेंट एक्टिविटीज़, इमोशंस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो उनका दिमाग है वो गहरी खोज में है, अलग अलग तरीके के डिफरेंट पैटर्न्स वे यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब अलग अलग गति से, भावना से, इमोशंस होती हैं भावनाएं, एंड ऑब्जेक्ट, और वस्तुओं को यूज़ करते हुए वो सब इन्वेंशंस कर रहे हैं। सो मे बी नॉट टू मच into the future we will be able to communicate just by reading minds। अब फ्यूचर में ज़्यादा दूर नहीं है कि हम मतलब किसी के माइंड को पढ़ते हुए उससे बात कर पाएंगे। साउंड्स अ बिट टू फॉर फैच लाइक साई-फाई फैंटेसीज होता है कल्पना करना, कि ये बहुत दूर नहीं है कि हम इसकी कल्पना कर पाएँ।
कर सकें, बट ए लॉट ऑफ इट्स ऑलरेडी हेयर, लेकिन इससे पहले ही हो रहा है, बहुत सा हो रहा है। फ्यूरिस्टिक गैजेट्स लाइक गूगल ग्लासेस दैट अलाउ यू टू सेंड मैसेज बाय स्पीकिंग और हैंड हेल्ड डिवाइसेस दैट कैन ट्रांसलेट अप टू 40 लैंग्वेजेस आर नाउ अवेलेबल। मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है, आने वाले टाइम पे ऐसे यंत्र आ जाएंगे जस्ट लाइक ए गूगल ग्लासेस, फ्यूचरिस्टिक जस्ट लाइक ए गूगल ग्लासेस की तरह होंगे, जो हमें अलाउ करेंगे मैसेज को सेंड करना, जब मैसेज को क्या करना कि जिसको हम अपने हाथ में पकड़ते हुए मैसेज सेंड कर पाएंगे, और जो ट्रांसलेट कर पाएगा, हमारी जो भी लैंग्वेज होगी उसको ट्रांसलेट कर पाएगा। 40 लैंग्वेजेस में आर अवेलेबल, कि उनको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना होगा। सो वी नेवर नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग। सो हमें नहीं पता है कि हमारे लिए फ्यूचर में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या क्या आने वाला है। सो दैट्स ऑल, फिनिश आवर चैप्टर नंबर 1, टैबलेट टू टैबलेट। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो we continue our book exercise. So thank you.